भाजपा और जदयू में सीटों को लेकर सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। इससे पहले बता दें कि पिछली बार जो लोकसभा में जो सीटें लड़ी थी, 17 सीटों पर भाजपा लड़ी थी, 17 सीटों पर जनता दल यू लड़ी थी, 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी। कुल मिलाकर 17-17 छो 40 सीटों पर लड़ी थी। 39 सीटें एनडीए के खाते में थी। इस बार अभी नीतीश कुमार पिछले महीने ही एनडीए का हिस्सा हुए हैं, तो 17-17-6 का जो कॉम्बिनेशन था पिछले बार का, वह इस बार कुछ बदल सकता है, क्योंकि इस बार जीतन राम मांझी भी साथ में हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में हैं और लोजपा भी 2 पार्टी बन चुकी है। एक चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, एक पशुपति पारस की आरएलजेपी। तो यहां पर सीटें बांटने में जो अड़चन थी और सीटों को लेकर जो सामंजस्य की बातें थी, खबरें थी, वह यह थी कि चाचा भतीजा में टेंशन हो सकता है, मांझी कुशवाहा में टेंशन हो सकता है। साहनी ने अभी स्टैंड क्लियर नहीं किया, इसलिए उनका नाम अभी नहीं जोड़ा। मगर जो 17-17 सीटों पर भाजपा और जदयू जो लड़ी थी, वह इस बार वैसा नहीं लड़ेगी। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को 12 सीटें मिलेगी, 13 सीटें मिलेगी, भाजपा 17 सीटें देने के मूड में नहीं है। और जो 1 सीटें जो एनडीए हारी थी, वह जदयू के खाते से ही हारी थी। तो 16 सीटें, और जिस प्रकार से जदयू के लोगों का यह भी दावा रहा है, अंदर खाने से हो या बाहर खाने से हो, चाहे वो नीतीश कुमार का बोलना हो कि 16 सीट उनका सांसद है। मगर जब इस बार नीतीश कुमार अभी पलटी मारे हैं, तो अब यहां से जो खबरें आ रही है कि भाजपा 20 सीटों पर लड़ेगी, यह हमने पिछले भी कई खबरों में बताया है, सुनाया है, दिखाया भी है। मगर अभी वह जदयू को 16 सीटें भी देने के मूड में नहीं है, यानी कि 12-13 ये चल रहा है। तो यहां से एक खबरें यह भी बन रही है कि क्या तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं, ऐसी कुछ कई बातें हैं। मगर अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, इतना जल्दी तो नहीं करेंगे, ये भी एक बातें हैं। 10 दिनों के बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा आ जाएगा डेट भी। तो अभी तक सीटों को लेकर, चाहे वह इंडिया अलायंस हो या एनडीए हो, दोनों ही असमंजस में। मगर यह एनडीए की हम बातें बता रहे थे, भाजपा और जदयू के बीच तलखियों की बातें हम बता रहे थे कि कैसे सीट बंटवारे को लेकर जो तीर घींच है वह जारी है। उसी को लेकर कई खबरें बन रही थी, इतना सीटें मिलने वाला है नीतीश कुमार को, इतना सीटें मिलने वाला है। तो ऐसे ऐसे करके कह सकते हैं कि एक असमंजस वाली स्थिति है कि यह घटक दल के अंदर नीतीश जी का जिस प्रकार से स्टैंड रहा है, और तेजस्वी यादव कभी तारीफ करते हैं नीतीश कुमार का, कभी निशाना साधने लगते हैं, तो इससे कई घटाटोप जो है वह बन रहा है। मगर फिलहाल यही खबरें हैं कि नीतीश कुमार को 12-13 मनाने की कोशिश कर रही है भाजपा। मगर यहां से कह सकते हैं कि अभी नीतीश कुमार मानेंगे कि नहीं मानेंगे, या फिर 16 पे लड़ेंगे, क्या कुछ होगा, उसके लिए काफ़ी लंबा बैठक दौर लगातार भाजपा का चल ही रहा है, और आगे भी जैसे जैसे चलेगा। और क्या क्या मेन असमंजस वाली स्थिति है, जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरह से ऐलान न कर दें पार्टियां, सभी पार्टी साथ बैठ करके, तब तक यह कहना और बता पाना मुश्किल है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है। वैसे भाजपा का दावा है कि अंदर खाने से दावा है कि 20 सीटों पर लड़ने जा रही है, जदयू का दावा है कि 16 सीटों पर लड़ेगी, तो 20 और 16 ऐसे ही 36 हो जाता है। चिराग पासवान का दावा है कि 6 सीटों पर हमारी पार्टी लड़ी थी, 6 सीट जीते हैं। पशुपति पारस जो मोदी सरकार के मंत्री हैं, उनका दावा है कि हमारे 5 सांसद हैं, तो हम 5 सांसद पर लड़ेंगे। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तो छोड़ दीजिए, ऐसे ही पुर जा रहा है, 45 के पार चली जा रही है संख्या। तो कुल जोड़ जाड़ करके 50 सीटों का दावेदारी है, और बिहार में 40 सीटें ही है। तो देखेंगे समय के साथ जो भी खबरें आएगी, वह बातें हम सुनाने, बतलाने, दिखलाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।